जय श्री राम सभी लोगों को। पिछले 1 से 2 दिनों में पूरे सोशल मीडिया में एक ही खबर चल रही है। प्रयागराज पूरा जाम से व्यस्त है, पूरी रोड जाम है। महाकुंभ में महाजाम, इस तरह से न्यूज़ चैनलों ने एक हेडिंग बनाकर उसको मीडिया में चलाया है। बताई जा रही है कि प्रयागराज पहुंचने वाली सभी रूट, चाहे वो वाराणसी से हो, चाहे कानपुर से हो, चाहे अपना कटनी से हो, जितने भी रूट है उस सभी रूट पे 10 से 15 किलोमीटर तक जाम लगे थे पिछले 1 से 2 दिनों में। लगभग कल शाम तक जाम खत्म होने की खबर आ रही है। इस जाम को लेकर अखिलेश यादव तमाम मीडिया चैनलों से बात कर रहे हैं। उनके जो लोग हैं वो भी तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान को, मीडिया में दिए गए बयानों को भी वो ट्वीट करके सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि योगी जी बोलते थे कि 100 करोड़ की इंतजाम है, लेकिन ये इतने ही लोगों में ये व्यवस्था इनका जो है चमरा गया है। व्यवस्था इनकी पूरी तरह से माने सुचालित रूप से नहीं चल रही। अखिलेश यादव के तमाम विवादित अभी जो चल रहे हैं वो आ रहे हैं बयान। अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए, ये महाकुंभ किसी पर्सनल पार्टी या किसी सरकार या किसी व्यक्तिगत का नहीं है। जो भी सरकारें रहती है वो महाकुंभ का व्यवस्था करने के लिए वो आगे आती है और महाकुंभ की व्यवस्था वो सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था करती है। आपके सरकार में जो व्यवस्था हुई थी, क्या विफलता थी, आप उसे उठा के यदि देख लेंगे तो शायद आप इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। उस समय इसके लगभग आधे से भी कम लोग प्रयागराज पहुंचे थे स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। उसके बाद भी एक भगदड़ हुई जिसमें लोगों की मौत हुई और उस मौत में लाशें और घायल लोग 2-2, 3-3 घंटे तक पड़े थे। उनको समय पे इलाज नहीं पहुंची। उस समय की भी मीडिया के आज न्यूज़ चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं। आप आज सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके सरकार के अपेक्षा इस सरकार में 2 से 3 गुनी अधिक पब्लिक आई है, श्रद्धालु आए हैं और स्नान कर रहे हैं। लगभग अभी ही 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। ये इस तरह से, जिस तरह से भीड़ दिख रही है पिछले 2 से 3 दिनों में और अभी तक जब वो भीड़ आई है महाकुंभ में, वो लगता है हकीकत 60 से 70 करोड़ लोग स्नान करेंगे प्रयागराज महाकुंभ में। ये रोड जाम होने का कारण अखिलेश यादव जी, आप थोड़ा इसकी जानकारी निकालें। ये रोड जाम होने का कारण ये है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने जिस तरह से सारे रोडों को एक दूसरे से नेटवर्क जोड़ दिया है, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है रोडों को, ये उसका कारण है। हाईवे पूरी तरह से जाल की तरह बिछ चुकी है पूरे भारतवर्ष में। कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो या तुम्हारा साउथ का केरला हो, कर्नाटका हो, हर जगह की गाड़ी उस जाम में दिख रही है। और जाम में होने के बाद भी लोगों में वो उत्साह दिख रही है कि क्या बोला जा सके। आपके इस प्रचार से, आप जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं जाम को लेकर, उससे आने वाले श्रद्धालुओं में कोई भी निराशा नहीं दिखेगी। हर कोई पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए सोच रहे हैं, हर कोई पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, हर कोई पहुंच के आस्था की डुबकी लगाएंगे। आप कितना भी गलत प्रचार कर लें, सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रशासन को बदनाम करने के लिए, यह कोई मानने के
लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये जो जाम मचा है वो किसी प्रशासन की फेलियर या सरकार की फेलियर नहीं है। ये इतने अधिक संख्या से लोग जो गाड़ी से आने का प्रयास कर रहे हैं, अपने फोर व्हीलर से, बसों से, प्राइवेट बस, सरकारी बस, ये सब लोगों से जो आने की इच्छा है प्रयागराज नहाने की, उसके लिए जमावड़ा हुआ है, रोड जाम हुआ है कुछ घंटों के लिए। वो भी सरकार, वो भी प्रशासन कल शाम तक उसको क्लियर करेगा। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपके कोई कार्यकर्ता उतर के वहां के श्रद्धालुओं का हेल्प नहीं कर रही है, उल्टा वीडियो बना बना के केवल सरकार और प्रशासन पे एक तरह से निराधार आरोप लगा रही है। ये जो हाईवे सड़क की ये जाल बनी है, ये उसका कारण है कि आज इतने लोग अपने पर्सनल कार से आ रहे हैं और आज सब लोग अपने गाड़ियों से आकर नहाने के योग्य हैं, सक्षम हैं। इसके लिए लोग अपने कार से, अपने प्राइवेट वाहनों से आके स्नान करना चाहते हैं। पूरी तरह से रेलवे टिकट बुक है, ट्रेनों में टिकट न मिलने के कारण भी लोग आ रहे हैं। आप सोचिए कि कितना लोगों में आस्था है ये प्रयागराज में आके आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आपके दुष्प्रचार से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हर कोई भारत का एक एक व्यक्ति आके नहाने का इच्छा रखता है और जिसको श्रद्धा है वो आके स्नान भी कर रहा है। आप अपने कार्यकर्ताओं से आप स्वयं जाके वहां पे हेल्प कर सके तो करें, आप निराधार के आरोप न लगाएं। आपके इस आरोप के ही कारण आपकी मिल्कीपुर की जो एक पारंपरिक सीट है उस पे आपकी हार हुई। वो सीट पे आप हारे हैं जहां से आपके काफी बार विधायक चुन के आए हैं। उस मिल्कीपुर में आप हारे हैं। आपकी ये दशा रही कि आपके जो अयोध्या के नरेश, आपने जिसे अपना अयोध्या का नरेश बताए, अवधेश प्रसाद, जब वो फैजाबाद के अपना लोकसभा चुनाव लड़े थे, उस समय उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा से जितने वोट पाए थे उतने वोट भी आपके उम्मीदवार को, अवधेश प्रसाद के लड़के को नहीं मिला। आपने जिसे अयोध्या का नरेश बताया, उसी के कारण मिल्कीपुर की जनता ने उन्हें हराया। आपने अयोध्या का नरेश बोल के, राजा बोल के आपने सभी लोगों का अपमान किया, जिसके कारण अयोध्या के निवासी मिल्कीपुर के लोगों ने आपके उस बयान का जवाब दिया और लोकसभा चुनाव में जितने वोट पाए थे उससे भी कम वोट उनको वहां पे मिला। भारतीय जनता पार्टी 61,000 वोटों से जीती है। आप जिस तरह से निराधार आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे और सरकार पे, वो कहीं भी उचित नहीं दिख रही है, क्योंकि 61,000 वोट से हारना बहुत बड़ी हार है आपकी। आप बोलते हो हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। अरे भाई, वोट यदि नहीं देने दिया गया होता तो 2-4-10,000 लोग ऐसे होते, लेकिन 61,000 वोटों का हार आप पचा नहीं पा रहे हैं। आप हार के पहले ही, वोटिंग के बाद ही आप जिस तरह से कफन की बात किए, चुनाव आयोग की मरने की बात किए, उसी समय लोगों को पता चल गया कि आपको अपनी हार दिख रही है। इसी तरह आपने बात करना चालू किया। आप लोगों की ये हार हमेशा याद रखा जाएगा और ये आपके इसी तरह के बयानों से लेकर ही आपकी ये हार हुई है। ये प्रयागराज का महाकुंभ चालू होने के पहले भी आपने कई प्रकार के ट्वीट, कई प्रकार के बयान दिए थे, ये व्यवस्था नहीं है, खंबे खड़े हैं, उसमें लाइट नहीं है। आप तमाम तरह के उस समय भी निराधार आरोप लगाए थे, उसी तरह से आप इस समय भी आप बिना कोई आधार के आरोप लगा रहे हैं। महाकुंभ में लोग आके अपना स्नान करके जा रहे हैं, आपके इस बयान से किसी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता जिस तरह से दिल्ली से उखाड़ फेंका, आपको भी 2017 से बाहर रखा है सत्ता से, 2027 में भी आपके इसी बयानों के कारण, आपके इसी कृत्य के कारण आपको वापस 2027 में सत्ता के बाहर ही रखने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता। आप आपकी ये जो बयानबाजी है, ये केवल हिंदू आस्था पे चोट है। आपके इस सब बयानों से केवल हिंदू आस्था पर चोट हो रही है। लोगों को समझ में आ रहा है आप टारगेट किसको करना चाहते हैं। आप बोलते हो इतने लोगों को बुला लिए, अभी रोक रहे हो। भाई, निमंत्रण सबको दिया जाता है। ये महाकुंभ किसी का पर्सनल नहीं है, सभी का है। ये आप जिस मानसिकता से बात कर रहे हो ना, वो गलत है।